मार्च महीने में ईडी के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें चुनाव प्रचार के नाम पर जमानत मिली थी और चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद परिणाम आने के उपरांत अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। हालांकि इस बीच ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वे जेल से रिहा हो पाते सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही हैं। लेकिन वे जेल से जमानत पर बाहर निकलने के लिए तरह तरह की तिकड़म भिड़ाते रहते हैं। तिकड़म तो यहाँ तक भिड़ाने की बात सामने आई थी कि वे अपने स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा देते हैं। शुगर लेवल बढ़ता है आम के खाने से, मिठाइयों के खाने से, लेकिन इस सबका भी तिहाड़ जेल के अंदर जमकर खाने की बात सामने आई थी, क्योंकि उनका भोजन उनके घर से आता था। और कई तरह के तिकड़म मुंह लगाते रहते हैं कि किसी भी आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। ऐसे में फिलहाल उनको पार्टी को लेकर, उनके सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक सवाल पूछा है कि जेल में बंद कैदियों की रिहाई के लिए प्रक्रिया प्रारंभ क्यों नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन जेल में बंद कैदियों की रिहाई के लिए जो सम्यक प्रक्रिया होती है, खासकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, गांधी जयंती पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों की समय पूर्व रिहाई का प्रावधान होता है और उसमें राज्य की सरकारें इसे फॉरवर्ड करती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि सरकार के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या इस प्रकार का कोई कानून है जो अरविंद केजरीवाल को समय पूर्व कैदियों की रिहाई के लिए कागजात पर दस्तखत करने से रोकता। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस A.G. मसीह की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस ओका ने दिल्ली सरकार के वकीलों से पूछा कि केजरीवाल की हिरासत में रहते हुए क्या समय पूर्व रिहाई की फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक है। ASG ऐश्वर्या भाटी और वरिष्ठ वकील अर्चना दावे ने कहा कि इसका पूर्व में कोई उदाहरण नहीं है और यह निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करेंगे। जस्टिस ओका ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इन मामलों को इस तरह से अटकाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने ASG भाटी से राज्य सरकार से निर्देश लेने के लिए कहा और मामले को 2 सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं करने से माफ़ी वाले इन फाइल्स के आगे की कार्यवाही के लिए LG के पास नहीं भेजा जा पा रहा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले की वजह से 21 मार्च से जेल में बंद हैं। पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस केस में उन्हें अंतिम जमानत मिल चुकी है। ईडी केस में अंतिम जमानत से पहले उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष न्यायालय को देश के भीतर उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के अनुसार काम करता है तो जेल में बंद कैदियों की रिहाई संभव हो पाएगी, जिस पर अरविंद केजरीवाल अभी तक हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।